उत्तर भारत का एक गांव माटीपुर। हरे भरे खेतों के बीच बसा यह गांव अब हरियाली नहीं, मजबूरी के लिए जाना जाता था। गांव के सैकड़ों लोग सुबह होते ही एक ही दिशा में बढ़ते गांव के बाहर बने ईंट भट्ठे की ओर। यह भट्ठा चलता था, बलदेव चौधरी के इशारे पर नाम बड़ा, रौब उससे भी बड़ा। वह मजदूरों को इंसान नहीं समझता था। बिना सुरक्षा, बिना पूरी मजदूरी और हर दिन 12 घंटे का काम। विरोध उसका मतलब था दिहाड़ी काट देना, पिटवाना या भट्ठे से बाहर फिंकवा देना। नायक का आगमन। एक ठंडी सुबह गांव में एक नया चेहरा दिखाई दिया। नाम था श्याम। सीधा सादा नौजवान, पर आंखों में तेज और दिल में आग। कंधे पर झोला, चप्पलों में धूल, लेकिन चाल में आत्मसम्मान। श्याम अपने पुराने दोस्त धीरज से मिलने आया था, जो अब मजदूरी करता था। कैसा है तू धीरज? श्याम ने पूछा। धीरज की आंखों में थकान और दुख दोनों थे। क्या बताऊं श्याम, यहाँ इंसानियत नहीं बची। चौधरी रोज अपमान करता है, दिहाड़ी काटता है और हम चुपचाप सहते हैं। श्याम ने गहरी सांस ली। अब और नहीं, कुछ करना होगा। पहला दिन, पहली टक्कर। अगली सुबह श्याम भी भट्ठे पर मजदूरी के लिए गया। वहां का दृश्य देखकर उसका दिल बैठ गया। बुजुर्ग कृष्णलाल का हाथ हींट से जल गया था। श्यामू, जो मुश्किल से 13 साल का था, मिट्टी ढो रहा था, और सीमा, जिसकी माँ बीमार थी, से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। तभी बलदेव चौधरी वहां पहुंचा। अबे ओ सीमा, तेरी माँ रोज बीमार रहती है क्या? 2 दिन से तुझे नहीं देखा। सीमा घबरा गई। तभी श्याम आगे आया। इंसानियत का थोड़ा ख्याल करो चौधरी साहब, बीमारी मजाक नहीं होती। बलदेव गर्जा, अबे तू कौन है बोलने वाला? श्याम ने सीधी नजर मिलाई। मैं कोई मालिक नहीं, पर एक मजदूर हूँ, और अब जुल्म के खिलाफ बोलने आया हूँ। धमकी रात को श्याम की झोपड़ी पर पत्थर फेंके गए। दीवार पर लिखा था, बहुत बोलता है, जुबान काट देंगे। लेकिन अगली सुबह श्याम फिर से सबसे पहले भट्ठे पर पहुंचा और मजदूरों की निगाहों में उम्मीद जगा दी। एकता की बीज बोवाई। उस रात श्याम ने मजदूरों को इकट्ठा किया। भाइयों, हम सालों से दबे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बोंटे हुए हैं। अगर हम सब साथ खड़े हो जाएं, तो चौधरी भी हिल जाएगा। धीरज खड़ा हुआ। मैं साथ हूँ। फिर सीमा, कृष्णलाल, श्यामू। धीरे धीरे सबने हाथ उठाए। क्रांति का बीज बोया जा चुका था। बलदेव की साजिश। बलदेव चौधरी को डर सताने लगा। उसने अपने गुंडों पप्पू और बब्बन को बुलाया। उस शाम को खत्म करो। उसे या तो गांव छोड़वाओ या सिखाओ कि मालिक कौन होता है। झूठा केस। अगले दिन सुबह पुलिस आई। शाम पर चोरी और आगजनी का आरोप है। भीड़ जमा हो गई। मजदूर चौंके। वो तो सबसे ईमानदार है। बलदेव झूठ बोल रहा है। लेकिन पुलिस श्याम को ले गई। जाते जाते श्याम ने कहा, एक शाम जाएगा, 100 खड़े होंगे, लड़ाई रुकेगी नहीं। मजदूरों का गुस्सा। गांव में हंगामा मच गया। सीमा ने कहा, हमारी चुप्पी ही हमारी हार थी। कृष्णलाल ने लाठी उठाई। श्यामू और युवाओं ने वीडियो बनाए, सोशल मीडिया पर डाले। जस्टिस फॉर श्याम ट्रेंड करने लगा। डीएम की एंट्री। जिलाधिकारी नीलिमा वर्मा को जानकारी मिली। वीडियो देखे बच्चों से काम, महिलाओं का उत्पीड़न, मजदूरी की चोरी। वह खुद भट्ठे की जांच करने पहुंची। जेल में श्याम से भेंट। नीलिमा वर्मा श्याम से जेल में मिली। तुम पर आरोप झूठे हैं, पर तुमने जो किया वो काबिले तारीफ है। श्याम बोला, मुझे छोड़ना मेहरबानी नहीं, अधिकार है, पर जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा। नीलिमा मुस्कुराई। अब यह लड़ाई मेरी भी है। बलदेव का गिरफ्तार होना। जांच हुई, सब कुछ सामने आया। बाल मजदूरी, दिहाड़ी में चोरी, महिलाओं का अपमान, फर्जी रजिस्टर। बलदेव चौधरी गिरफ्तार हो गया। अब वह सिर्फ कैदी नंबर 478 था। श्याम की वापसी पर गांव में ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ। सीमा ने कहा, तुमने हमें आवाज दी, हम अब कभी चुप नहीं रहेंगे। धीरज बोला, अब हमारी अगली पीढ़ी आजाद है। श्याम ने सिर उठाकर कहा, अब यह क्रांति बाकी भट्ठों तक जाएगी, जब तक हर मजदूर को न्याय नहीं मिल जाता। बलदेव चौधरी की गिरफ्तारी के बाद माटीपुर में पहली बार खुलकर हौंसी गूंजी। लेकिन श्याम जानता था, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। जुल्म मिटा है, व्यवस्था नहीं, उसने कहा। श्याम ने गांव के लोगों को फिर एकत्र किया। अब हमें खुद को चलाना होगा। भट्ठे का मालिक नहीं, मजदूर बनेंगे मालिक। कृष्णलाल बोला, पर हमारे पास पैसा कहाँ? श्याम मुस्कुराया, हमारे पास है मेहनत, ईमानदारी और अब एकता। यही सबसे बड़ी पूंजी है। श्याम ने गांव के युवाओं और बुजुर्गों को साथ लेकर एक सहकारी संस्था बनाई, श्रमशील संगठन। इस संगठन का मकसद था मजदूरों को सही मजदूरी देना, बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के लिए सुरक्षा व सम्मान। धीरज, सीमा, कृष्णलाल
और श्यामू सभी अब इस संगठन के संचालक बने। गांव के भट्ठे को अब मजदूरों ने खुद चलाना शुरू किया। दरअसल जब बलदेव चौधरी को यह खबर मिली कि उसका भट्ठा अब मजदूर खुद चला रहे हैं, तो उसका खून खौल उठा। जेल के भीतर भी उसके पास मोबाइल, पैसा और कुछ भ्रष्ट अफसरों तक पहुंच थी। उसने अपने पुराने गुर्गों से संपर्क किया। श्याम को खत्म करो, भले बाहर से हारा हूँ, पर उसकी लाश देखकर ही चैन लूंगा। एक रात जब श्याम सहकारी संस्था के दफ्तर में अकेला बैठा कुछ कागजों पर काम कर रहा था, तभी वहां 3 नकाबपोश लोग घुसे। उनके हाथ में लोहे की रॉड, चाकू और पेट्रोल था। आज तेरा नाटक खत्म, उनमें से एक ने कहा। लेकिन तभी दरवाजे पर आवाज आई, रुको। सीमा, धीरज, कृष्णलाल और गांव के कई युवक पहुंच गए थे, क्योंकि श्याम ने हर रात सतर्क रहने की योजना पहले ही बना रखी थी। गांव के युवाओं ने गुंडों को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। उस रात गांव ने खुद को बचाया। एगी पुलिस को बलदेव की जेल से बाहर की साजिशों के सबूत मिले। विधिक कार्रवाई तेज हुई। जिला न्यायालय में केस चला। मजदूरों की गवाही, वीडियो सबूत और सहकारी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर बलदेव चौधरी को उम्र कैद की सजा मिली। जज ने कहा, आपने सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत की आत्मा को भी चोट पहुंचाई है। बलदेव का चेहरा झुक गया। पहली बार वो कमजोर दिखा। गांव में अब ईंटें सिर्फ दीवारें बनाने के लिए नहीं बन रही थीं। अब वहां स्कूल की इमारत खड़ी की जा रही थी। श्याम ने कहा, जो पीढ़ी कल ईंटें ढो रही थी, वो आज किताबें उठाएगी। सीमा अब महिला समिति की प्रमुख बनी। धीरज अब गांव का प्रशिक्षण अधिकारी था। श्यामू की पढ़ाई के लिए सरकारी छात्रवृत्ति मिली। और श्याम, वो अब गांवों के गांव जा रहा था, हर जगह मजदूरों को जागरूक कर रहा था। 2 साल बाद श्याम एक सम्मेलन से लौट रहा था, जहां उसने मजदूरों के अधिकारों पर भाषण दिया था। रास्ते में एक दुर्घटना हुई। बस पलट गई। श्याम बुरी तरह घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरे गांव ने अस्पताल के बाहर डेरा डाल दिया, लेकिन श्याम बच नहीं सका। एक दीपक जो बुझकर उजाला कर गया। श्याम का शव जब गांव पहुंचा, पूरा माटीपुर रो रहा था। सीमा ने कहा, वो गया नहीं है, वो हर बच्चे की मुस्कान में है, हर मजदूर की रोटी में है। कृष्णलाल ने उसकी समाधि पर एक बोर्ड लगवाया, यहाँ वो सोया है जिसने सबको जगा दिया। 3 साल बाद गांव में स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय और प्रशिक्षण केंद्र खड़े थे। श्याम का सपना अब गांवों की हकीकत बन चुका था। बच्चों की किताबों में उसका नाम था, पोस्टरों में उसका चेहरा। लोग अब कहते थे, एक श्याम ने क्या कर दिया। मुझे पता है मेरी वीडियो इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना अच्छा नहीं है, तो प्लीज आप लोग सब सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं एक अच्छा मोबाइल लेकर और अच्छे एनिमेटेड वीडियो बना पाऊं। वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और कमेंट जरूर करें।